अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहा हूं और मेरे जहन में दो तीन नेम्स हैं जो कि मैंने फ़ाइनल नहीं किए। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा कोई नाम है तो आप मुझे तजवीज़ कर सकते हैं और मैं वो भी नाम अगर अच्छा लगा तो मैं वो रख सकता हूँ, नहीं तो फिर मैंने दो नाम्स जो हैं वो मैंने तजवीज़ करके रखे हैं अपने पास और मैं उस दोनों में से जो है एक का नाम रख दूँगा। और ये यूट्यूब का जो चैनल का जो नाम है वो मैं माज़रत के साथ जो है चेंज करने वाला हूँ। तो आज के जो टॉपिक हैं वो मैं एक ही टॉपिक पर बात करूँगा और वो है दौरा बलूचिस्तान। और यकीनन ये जो दौरा है वो नवाज शरीफ साहब का है और उनके साथ जो हैं सीनियर नायब सदर जो हैं नवाज़ लीग की मरियम नवाज़ साहिबा भी उनके साथ होंगी और उसके हमरा जो हैं शहबाज शरीफ साहब जो कि PMLN के सदर हैं वो भी उनके हमरा होंगे। और ये दौरा जो है बलूचिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है और सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में प्रेडिक्शंस आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा था इनसाइड द न्यूज़ के खबर का दूसरा पहलू। तो खबर तो आपके पास पहुँच गई होगी कि बलूचिस्तान का दौरा हो रहा है, लेकिन क्यों दौरा हो रहा है वो आपको जो सरफेसली हैं कुछ न्यूज़ आई होगी आपके पास कि बलूचिस्तान का दौरा है, वहाँ पर कैंपेन चलानी है, इलेक्शन हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है दूसरा पहलू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेडिक्शन में आपको बता रहा हूँ। प्रेडिक्शंस मेरी ये हैं जो मेरे ज़राए हैं, जो मुझे ज़राए ने बताए हैं। वो ज़राए ये है कि दौरा बलूचिस्तान जो है नवाज शरीफ का ये बहुत ही बड़ा दौरा है। एक बार फिर जो है नवाज़ लीग एक बार फिर मैं आपको 100% ये बात बता रहा हूँ कि एक बार फिर बड़ी जमायत होकर बलूचिस्तान में नवाज़ लीग आ रही है और सबको टफ टाइम देगी। ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी है उनको टफ टाइम देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो भी बलूचिस्तान की तरफ है और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी जो अपनी तोपें हैं वो बलूचिस्तान की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि सिंध की तरफ आपने देखा होगा कि सिंध में तो बहुत ही बड़ा टफ टाइम देने के लिए नवाज़ शरीफ जो हैं इस वक्त पुरजोश हैं और अपना वफ्द भी भेज दिया। उन्होंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर रुके थे। वफद में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे और जो हैं स्पीकर जो हैं वो भी थे, सादिक साहब भी थे और DGFI जो साबका हैं और मौजूदा जो सदर नए हुए हैं बशीर मेमन साहब, वो भी उनके हमरा थे। तो अब पहले तो मैं आपसे थोड़ी सिंध के हवाले से भी बात करूँगी। पीपल्स पार्टी जैसे ही नवाज़ लीग इन हुई है सिंध में, तो पीपल्स पार्टी जो हैं वो उसको थोड़ा टेंशन हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वो तो बाद में ब्रेकिंग न्यूज़ हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पहली पुरानी खबर है। जैसे पहले वो आए थे तो ये पुरानी खबर है, लेकिन ब्रेकिंग पता नहीं बाद में हो गई और उसमें ये भी कहा गया कि हम मुलाकात करेंगे, लेकिन अब कोई मुलाकात मुझे देखने में नहीं आ रही कि मुलाकात हो। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर, क्योंकि दोनों बड़ी जमायतें, हो सकता है कि ऐसे कोई बयानात सामने आ जाएं। दूसरी तरह आपस में लाज़िम है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी गोलाबारी हो रही है और नवाज़ लीग की तरफ से भी कुछ जो दोस्त हैं, कुछ रहनुमा है, वो भी गोलाबारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको ठंडा करने के लिए हो सकता है कोई मुलाकात हो, लेकिन मुझे नहीं देखने में आ रहा कि कोई मुलाकात करीबन हो सके। लेकिन इलेक्शन का टाइम आ रहा है, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंध में जो है ये वफद बहुत बड़ा एक्टिव रहा और उन्होंने जो है JUI के सरबराह जो है यहाँ पर राशिद महमूद सुमरो से वहाँ पर कराची में मुलाकात हुई है। उसके बाद जो फंक्शनली सरबराह है पीर पगार साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है। उसके बाद जो है ये वफद ने बहादुराबाद जाके MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है और MQM वालों इन सबसे जो है सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया टॉक करके कह रहे हैं कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं है MQM के साथ, तो ये हो ही नहीं सकता। MQM विदाउट डिमांड्स के, विदाउट सीट एडजस्टमेंट के हो ही नहीं सकता कि नवाज़ लीग के साथ या किसी पार्टी के साथ MQM का इत्तेहाद हो। तो इत्तेहाद हो इसी सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से ही हुआ है। और दूसरी बात ये रही कि उनकी जो डिमांड्स हैं, एक तो सीट एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी जो डिमांड है MQM की वो क्या है वो मैं आपको अगले जो हैं ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस बारे में रिसर्च भी कर रहा हूँ और मैं आपको बताता चलूँ। दूसरी बात ये कि आज जो है बशीर मेमन साहब जो हैं मुर्तज़ा जतोई साहब से भी जो ख़ास तौर पर मुलाकात हुई है और वो बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, लंबी मुलाकात हुई है
और तकरीबन 2 ढाई घंटे की मुलाकात हुई है। उसमें नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम था वो साबका DGFIA और मौजूदा सदर सिंध के नून लीग के बशीर मेमन साहब ने पहुंचाया है। और मुर्तज़ा जतोई भी इनके साथ मिल जाएंगे। और MQM है और जो JUI है, ये सारी तंजीमें जो हैं मिलकर पीपल्स पार्टी को जो है टफ टाइम देने के लिए कोशिश करेंगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि दौरा बलूचिस्तान पर आ जाता हूँ मैं। अब दौरा जो बलूचिस्तान है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बड़ी ख़बर आपको दे रहा हूँ कि 20 इलेक्टेबल्स जो रहनुमा है, सियासतदान हैं, 20 इलेक्टेबल्स रहनुमा है, सियासतदान हैं, वो नवाज़ लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं। अब जैसे ही नवाज शरीफ साहब वहाँ पर लैंड करेंगे बलूचिस्तान में, मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी और 2 दिन वहाँ पर क़याम करेंगे। उसके बाद शमूलियत आप देखेंगे कि हो रही है। अब शमूलियत तो कौन कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नेम्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 20 नेम हैं तो मैं इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर बड़ा हो जाता है। और मेरा यही कंटेंट है कि आपको छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ और छोटा सा ड्यूरेशन भी छोटी हो ताकि आपको समझ में आ सके। अब मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक सूबाई वज़रा जो हैं वो भी जो है शमूलियत कर रहे हैं। उनमें से सरदार अब्दुल रहमान खैतरान हम सब ने सुना है और मशहूर पर्सनालिटी हैं, वो भी नवाज़ लीग में शमूलियत इख्तियार करने को तैयार हैं। मोहम्मद खान लहड़ी साहब हैं, वो भी शमूलियत करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल करीम नौशरवानी जो हैं वो भी, नवाब चंगेज़ खान मरी साहब जो बड़ी पर्सनालिटी हैं वो भी जो हैं नवाज़ लीग में शमूलियत करने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ नूर मोहम्मद दमर साहब, अब्दुल गफूर लहड़ी साहब, सरदार मसूद लोनी साहब, डॉक्टर रुबाबा बुलेदी साहिबा, ये भी आपको पता है, मुजीबर रहमान, मोहम्मद हसनी, सहर गिल जो हैं, सहर गिल खिलजी, ये भी मशहूर शख्सियत है बलूचिस्तान की। उन समय जो हैं बहुत बड़े सियासतदान हैं नवाज़ लीग में शमूलियत हो रहा है। और मैंने ये इम्पोर्टेंट नेम्स जो हैं वो आपको बता दिए कौन कौन बलूचिस्तान में शमूलियत कर रहा है। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कौन कौन शमूलियत कर रहा है। हो सकता है कि मेरे ब्लॉग के बाद या नवाज शरीफ साहब के पहुंचने के बाद जो है कुछ खबर मीडिया में भी आ जाए, लेकिन ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, आप टाइम देख सकते हैं। और मैं ये व्लॉग अभी अपलोड करूँगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे जो लोग हैं नवाज़ लीग में शमूलियत कर रहे हैं। अब ये सारे जो लोग 20 इलेक्टेबल्स जो हैं ये अगर शमूलियत करते हैं तो बलूचिस्तान में जो है एक बहुत बड़ी पार्टी जो है नवाज़ लीग बन जाएगी। और हो सकता है कि बलूचिस्तान में किसी और तंजीम के साथ, जैसे JUI है, उनके साथ इत्तेहाद करके और वो अपनी हुकूमत बना सकती है वहाँ पर। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकी है, ये कहानी अभी और भी चल रही है। और कहानी का रुख जो है वो नवाबज़ादा लश्करी साहब के पास भी गया है। नवाबज़ादा लश्करी रईसानी को भी नवाज़ लीग में शमूलियत करने की दावत दी गई है। और अब मैं बताता चलूँ कि नवाबज़ादा लश्करी रईसानी का जवाब क्या था। उन्होंने कहा कि मैं टीम वर्क के साथ, दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करके फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है बात है, जो को पीपल्स पार्टी को ये बात जो है अच्छी नहीं लगी होगी, नागवारा लगी होगी, क्योंकि नवाज़ लीग जो है बलूचिस्तान में एक्टिव हो गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि ज़रदारी साहब बलूचिस्तान में एक्टिव थे, बहुत सारे जो रहनुमा है वहाँ के वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे थे। कल भी कुछ रहनुमाओं ने शमूलियत की है। तो ये बड़ा एक टाकरा चल रहा है, बड़ी जंग चल रही है एक पाकिस्तान में भी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नवाबज़ादा लश्कर रईसानी साहब हैं उनको दावत किसने दी है। उनको दावत दी है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब जो है सदर है नवाज़ लीग के। और नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो भी नवाबज़ादा लश्करी रईसानी साहब को पहुँचा दिया गया है। अब ये सारी जो गेम है ये नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं। अब उसको जो पीपल्स पार्टी का के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि यार ये तो कमज़ोरी है। अब उसका एक बयान है, कल मैं जलसा देख रहा था, माशाल्लाह से जलसा बहुत अच्छा था। और मिठी में जो जलसा हुआ है वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और इतने लोग थे कि सोशल मीडिया पर तो जो खबरें चल रही है कि जलसा जो है बढ़ गया, नहीं भाई, जलसा नहीं बढ़ गया। यहाँ मेरे ख्याल से मुखालफिन को जवाब देने के लिए मुखालफिन बढ़ गए। तो मैं यही कहूँगा मुखालफिन बढ़ गए। लेकिन जलसा बहुत अच्छा हुआ है मिठी में। और मुझे भी इतना जो है
मैंने इमेजिनेशन नहीं थी मेरी कि इतना बड़ा जलसा होगा वहाँ पर मिठी में और इतने बड़े लोग आएंगे, लेकिन बहुत बहुत बड़े लोग थे, बड़ी रश थी, बड़े कारकुनान जोश और जज्बे में थे। और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत बड़े खुश हुए जलसे गाह में पहुँच कर, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज क्राउड था। तो खैर, लेकिन पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान आया है। बयान ये कि उन्होंने कहा इसमें जलसे में कि भाई ये कमज़ोरी है नून लीग की कि आप लोग बलूचिस्तान जा रहे हैं। और भाई कौन सी कमज़ोरी है? आप लोग जब जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ से बलूचिस्तान में एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या ये आपकी कमज़ोरी नहीं है? अगर JUI जा रही है वहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर, क्या उनकी कमज़ोरी नहीं है? ये गलत बात है। अगर आप पंजाब जा रहे हैं, क्या आपकी कमज़ोरी है? ये कमज़ोरी नहीं है, ये हर किसी का राइट है और वो वहाँ पर जाके मुलाकात कर सकते हैं और अपनी तंजीम को जो है मजबूत कर सकते हैं। आगे इलेक्शन आ रही है, आप भी मजबूत कर सकते हैं। आप KP के जा सकते हैं, आज़ाद कश्मीर जा सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर जा सकते हैं। आप इलेक्शन मुहिम के लिए आप शमूलियत करवा सकते हैं। ये आपकी कमज़ोरी थोड़ी, ये आपका वर्क है और वर्क तो हर पार्टी करती है और आप भी कर सकते हैं। आप भी कर रहे हैं, तो आपकी हो सकता है कि इससे नवाज शरीफ साहब ने तो आज जाके वो वहाँ पर कदम रख रहे हैं बलूचिस्तान में। आप तो शुरू से कदम रख रहे हैं बलूचिस्तान में, तो ये शायद और आप अपनी भी कमज़ोरी मान सकते हैं कि आपकी भी कमज़ोरी है कि आप बलूचिस्तान में वर्क कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट है। पता नहीं किसने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये स्टेटमेंट लिख के दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है कमज़ोर स्टेटमेंट है। खैर, ये सियासी तोपें तो चलती रहेगी। ये मैंने आपको दौरा बलूचिस्तान के हवाले से आगाह कर दिया कि नवाज शरीफ साहब की क्या क्या मसरूफियात होगी, कौन कौन लोग शमूलियत करेंगे। इस हवाले से मैंने ये व्लॉग बनाया है और मैं व्लॉग अभी अपलोड कर रहा हूँ ताकि लेट ना हो जाए। और आप देखेंगे फ्यूचर में, मैंने नाम आपको बता दिए हैं और आप देखेंगे कि यही लोग जो हैं और इसके साथ साथ दूसरे भी जो रहनुमाएँ वो भी देखेंगे आपके बलूचिस्तान में जो है नून लीग में शमूलियत करेंगे। सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।